हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज की जो वीडियो है वो दिवाली से रिलेटेड सफाई के बारे में है। जैसे कि आपको सब पता है कि दिवाली आने वाली है, तो हम सब अपने घरों पे सफाई अभियान जारी रखे हैं। तो आज मैंने अपने ड्राइंग रूम का सोफ़ा क्लीन किया जो कि एल शेप का था। ये स्वेट लेदर कपड़े में बना हुआ है, तो मैंने घर पे ही नालसा के वैक्यूम क्लीनर से इसको क्लीन किया। तो मैंने स्टार्ट किया पहले कुशन के हेडरेस्ट को निकाल के, देन हमने एक सोफ़े पे इस पर कवर चढ़वाया होता ताकि गंदगी ना आए। ये हमारा बाहर का कमरा है तो इसमें काफ़ी डस्ट आता है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से डस्ट आता है। तो पहले मैंने जितने भी हेडरेस्ट थे उन सबको रिमूव किया, उनके कवर्स को साइड में रखा। फिर एक एक करके दोनों सोफ़ास के कवर्स को भी उनके अंदर से निकाला। कवर लगाने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका सोफ़ा उतना गंदा नहीं होता। तो बस आपको हर अल्टरनेट मंथ्स में एक ड्राई क्लीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज़ इस पर आप बैठते भी हैं और काफ़ी धूल मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती है। ये कवर हमने अपने घर पे ही सिलवाए थे पहले। उसको मैंने अपने पफ़ीज़ के भी दोनों के कवर अलग कर दिए थे। दो पफ़ीज़ हैं इसमें और एक टेबल भी है। टेबल इतनी गंदी नहीं थी बिकॉज़ वो मोस्टली कवर्ड रहती है, तो टेबल मैंने क्लीन नहीं करी क्योंकि उसके ऊपर कांच है और साइड वाली भी कवर्ड रहती है, तो उसमें इतनी गंदी नहीं थी। इन सभी को फिर मैंने साइड में रखा और फिर मैंने अपना नालसा का वैक्यूम क्लीनर को ऑन किया। जैसे ही वैक्यूम क्लीनर ऑन किया तो सबसे पहले मैंने उसमें जिसका जो ब्लोअर फंक्शन है उसको ऑन किया। तो आपको दिखा सकता हूँ पहले कि कितना गंदा है, इसमें डस्ट लगी हुई थी। पहले की पिक्चर है बिफ़ोर आई स्टार्टेड दी वैक्यूम क्लीनिंग। तो उसके बाद मैंने अपने जैसे मैंने कहा कि वैक्यूम क्लीनर को ऑन करके उसके पहले मैंने पाइप ब्लोअर में कनेक्ट किया। जितनी भी डस्ट थी वो सब हवा से चली गई, दूर हो गई। एटलीस्ट जो ड्राई पाउडर थे, पार्टिकल्स थे, वो सब रिमूव हो गए। तो दोनों ही कुशन्स पे और सीट्स पे मैंने, जहाँ पे हम बैठते हैं, सिटिंग एरिया, बैक सपोर्ट, हर जगह मैंने थोड़ा सा इसको ब्लो ड्राई किया। सो ये आप देख रहे हैं, पहले मैंने इसको ब्लो ड्राई किया है। उसके बाद मैंने उसका पाइप वैक्यूम में डाल के उसको मैंने वैक्यूम किया। तो गाइस, ये बहुत पावरफुल मशीन है। आप डेली यूज़ में इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आई थिंक नियरली अबाउट 4000 मैंने इसको बाय किया था समवेयर 4 to 5 years बैक। एंड जब भी हमें अपना अपॉल्स्ट्री क्लीनिंग करनी होती है, चाहे वो सोफ़ा का हो चाहे बेड का, हम उसको यूज़ करते हैं। सो मैंने अभी इसका पाइप इजीली रिमूव करके वैक्यूम में डाला। इसके अंदर एक डस्ट कलेक्टर बैग लगा होता है सिलिकॉन का, इसमें सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। उसको आप बाद में डिस्पोज ऑफ करके अच्छे से धो के सुखा के दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको बड़े वाले ब्रश से क्लीन कर रहा हूँ वैक्यूम बेसिकली, और डस्ट जितना भी लगा हुआ है कोने में, सीट्स पे, बैक पे, तो छोटे छोटे कोनों पे उसको मैं इस पर्टिकुलर अटैचमेंट से क्लीन कर रहा हूँ। इसके साथ कई अटैचमेंट आते हैं, छोटे अटैचमेंट भी होते हैं जो बारीक कोनों में जाने के लिए सक्षम होते हैं। ये वाला अटैचमेंट ऊपर से या फिर बड़े एरिया को एक साथ वैक्यूम करने के लिए अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे तो उसको मैंने यूज़ किया, तो मैंने मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द डस्ट थी और बड़े पार्टिकल्स इससे कैप्चर कर लिए। इसके बाद मैंने ये अटैचमेंट निकाल के इसमें छोटा वाला ब्रश अटैच किया, जिससे कि मैं जो साइड में और छोटी छोटी जगहों पे जहाँ आपका ये बड़ा वाला अटैचमेंट नहीं जा पाता है, उधर के भी पार्टिकल्स को इसने इकट्ठा करके इसके जो डस्ट बैग में है वो इकट्ठा कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो मैं साइड से ऐसे छोटे वाले से कर रहा हूँ, तो इससे भी जितने भी ब्रश भी करता जाता है और जितनी भी डस्ट इकट्ठी होती है उसको साथ साथ वैक्यूम की मदद से अंदर अपने इकट्ठा करता रहता है। तो गाइस, काफ़ी डस्ट निकली जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया इवन डस्टिंग प्रोसेस से ही। तो डस्ट तो काफ़ी इकट्ठी हो जाती है, इवन दो इस पर कवर था, बट स्टिल कवर होने की वजह से इतनी डस्ट नहीं थी। हम लोग एटलीस्ट 6 महीना तो इसको चला सकते हैं विद हेल्प ऑफ कवर। आप कवर भी उसको रेगुलरली वॉश करेंगे तो वो भी एक अच्छी लाइफ देता है आपके सोफ़े को। तो हमारा सोफ़े को इसको ऑलमोस्ट 5 साल कमिट हो चुके हैं अब, तो हम इसको रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं। और क्योंकि मैंने बोला कि बाहर वाले कमरे में तो डस्ट ज़्यादा आती है, तो उसके बाद इसके क्लीनिंग प्रोसेस के लिए मैंने इसका पाइप रिमूव करके
जितनी भी डस्ट थी उसको बाहर डस्टबिन में डिस्पोज कर दी। वो पार्ट इस वीडियो में कैप्चर नहीं है, बट काफ़ी सारी डस्ट इकट्ठी हुई थी। एंड उसके बाद जो उसका फ़िल्टर था उसको मैंने धो के सुखाने रख दिया, ताकि नेक्स्ट राउंड जब भी हम वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करेंगे तो ये भी साथ में यूज़ हो जाएगा। सर काफ़ी पसीने भी आ रहे थे, बिकॉज वीडियो आपको शॉर्ट लग रहा हो, बट ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, 25-30 मिनट का। तो उसमें एक कोने से साफ़ करने के लिए तो काफ़ी मेहनत का काम था। फिर मैंने इसको साफ़ करने के लिए एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, जिसमें और कार शैम्पू को मिक्स किया। उससे मोस्टली जो उसकी डस्ट थी वो उसके साथ कैप्चर हो जाती है। तो ये पहले मैंने एक मग में बनाया था और एक फॉर्म से मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया, बट मेरे को लगा थोड़ा मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो मैंने एक बाल्टी में लेके आया और सारे सोफ़े पर उसको अच्छे से क्लीन किया। समहाउ वो पार्ट नॉट श्योर व्हाई कैप्चर नहीं हो पाया इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो एज यू कैन सी कि मैंने इस पे सारे सोफ़े पे फॉर्म से इसको क्लीन कर लिया है। अब पार्ट था, जो नेक्स्ट पार्ट था वो था वेट ड्राई क्लीनिंग का। सो उसके लिए मल्टीपल अटैचमेंट मैंने यूज़ करे। पहला अटैचमेंट था इसका कारपेट और फ्लोर क्लीनर वाला, जिसको यूज़ करके जो कि पानी को बिल्कुल सुखाता नहीं, बट लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ द वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको अटैच करने के बाद मैंने इसके अंदर पूरे उस पर्टिकुलर अटैचमेंट से सोफ़े की सीट्स पे वैक्यूम क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो जितना भी काला पानी था, गंदा पानी था, वो उसमें कैप्चर होना स्टार्ट हो गया। सो इफ़ यू कैन सी, सो ये इसमें एक लॉक मैकेनिज़्म भी है, आप उसको लॉक करके आराम से अपना वैक्यूम क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आप पहले मैंने फ़र्श पे भी जितना भी एक्स्ट्रा फॉर्म गिर गया था, जितना भी झाग था सर्फ का, उसको भी क्लीन किया। एंड अपने पफीज़ को भी साइड से ऊपर से अच्छे से उसका जितना भी उसमें फॉर्म था सब क्लीन किया था। सारी गंदगी ये अच्छे से सोख लेता है, जितनी भी गंदगी होती है। हमें इसको थोड़ी देर उसके बाद यूज़ करने के बाद पंखे में भी छोड़ना पड़ता है गाइस, ताकि वो थोड़ा बहुत गीला होता है वो सूख जाए। बट 80% ऑफ दी इसकी जो जितना भी गीला होता है वो ये वैक्यूम क्लीनर आपका सोख लेगा। और उसके बाद मैंने एक उसका दूसरा अटैचमेंट यूज़ किया, जो ब्रश वाला अटैचमेंट था। मैंने ब्रश वाले अटैचमेंट से भी ये पर्टिकुलर सोफ़े को क्लीन किया, और उसने भी गाइस काफ़ी हद तक पानी इसके अंदर सोख लिया। जितना भी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने इसको वैक्यूम को बाद में ओपन किया, इसके अंदर इतना काला पानी निकला, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना डस्ट इस पर जमा हो गया था। और ये डस्ट इवन दो मैंने ड्राई वैक्यूम भी किया, स्टिल वो बाहर नहीं आता है जब तक आप उसके ऊपर ये फॉर्म वाला टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। आप बाहर से भी किसी को क्लीनिंग के लिए बुलाते हैं, अर्बन कंपनी से, अभी किसी और थर्ड पार्टी वर्कर को बुलाते हैं क्लीन करने के लिए, तो वो भी आपसे कम 2 से 2.5 हज़ार रुपये चार्ज कर लेंगे एक विज़िट का। हाउएवर आई फील कि आप ये सब चीज़ खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा सा वैक्यूम क्लीनर है। आजकल तो वैक्यूम क्लीनर और भी सस्ते हो गए हैं, तो आप उसको डेफिनेटली एक एज एन यूटिलिटी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर दिवाली पे अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों पपीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन किया। अभी मैंने देखा कि जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने इसमें अटैचमेंट चेंज करके दूसरा ब्रश वाला अटैचमेंट लगाया, और उसमें अच्छे से उसको सारा पानी सोखते हुए नीचे से ऊपर से जितना भी था सारा पानी इस पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर सोख कर लिया। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि शैम्पू वगैरह डालने के बाद और सर्फ डालने के बाद इसमें जितने भी दाग धब्बे थे वो भी चले गए, और साथ ही में अच्छी सी खुशबू भी छोड़ दी है। अभी मेरा छोटा बच्चा है, वो उस पर जब खेलेगा तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी इसके ऊपर। एंड उसके बाद मैं अभी मैं आपको ये सब अटैच करके भी दिखाऊंगा, जो भी इसके हेड रेस्ट हैं सोफ़े के ऊपर। इसकी आफ्टर पोजीशन भी देखना आप कितना क्लीन हो गया है। और नीचे से भी फर्श से मैंने एक बार डाल के जितना भी साबुन था सारा इसमें इस पर्टिकुलर वैक्यूम से मैंने उसको खींच लिया था। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये काफ़ी मेहनत लग के मैंने आपके लिए बनाई है और अपने चैनल पर अपलोड करी है। और आपको इस वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आशा है आप भी अपने दिवाली की सफाई में इस वैक्यूम क्लीनर का ज़रूर यूज़ करेंगे और अपने दिवाली के लिए घर को तैयार करेंगे। थैंक यू गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ sofa after cleaning, and you can see the seats are looking very good now, and I have placed all my cushions back.